नामांकन दाखिल कर दिया है, तो अब आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले आप नामांकन के बारे में बताइए, जनता को बताइए। सबसे पहले तो मैं ये जो हमारे विधानसभा क्षेत्र उदयपुरवाटी की जनता है जो आज मेरे समर्थन में यहाँ पहुंची है, मैं उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपना काम काज छोड़ के उन्होंने मेरे लिए समय निकाला। और सर्व समाज की जनता जो आज मेरे समर्थन में आई है उनको मैं धन्यवाद भी देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देती हूँ। और आगे के लिए उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि आगे भी उनका साथ और सहयोग ऐसे ही बना रहे। जैसे आपके पिताजी को जनता ने प्यार दिया, आप भी पीछे वाले काफी टाइम से क्षेत्र में घूमी हैं, तो किस तरह की जो जनता का प्यार आपको मिला है और किस तरह की कमियां जो क्षेत्र में हैं वो आपको देखने को मिली, और किस तरह से आप सुधार करने के लिए काम करेंगे? देखिए, पिछले 10 साल से मैं इस विधानसभा क्षेत्र में हर घर और गांव ढाणी में गई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा जनता का समर्थन भी मिला है और प्यार भी मिला है और आशीर्वाद भी मिला है। उसी आशीर्वाद की बदौलत आज मैं आपके सामने जो कांग्रेस पार्टी से आवेदन करके आई हूँ, वो जनता के प्यार और समर्थन से ही मैं करके आई हूँ। मेरे पिताजी जो कि एक बार विधायक 1972 में विधायक बने थे और 77 तक विधानसभा का नेतृत्व किया था, वो निर्दलीय चुनाव जीत के विधानसभा में पहुंचे थे और नगर पालिका का 4 बार वो नेतृत्व कर चुके हैं चेयरमैन बन के। तो उनको जैसा समर्थन जनता को मिला था और उन्होंने जो जनता की सर्व समाज की जो सेवा की थी बिना निस्वार्थ भाव से, बिना किसी भेदभाव के, तो आज उन्हीं की बदौलत जनता ये चाहती है कि रमेश्वर जी की बेटी आगे बढ़े और हमें उसे विधानसभा में भेजना है। तो आज आप देख रहे हो कि यहाँ कितने कार्यकर्ता जो सर्व समाज के हमारे उदयपुरवाटी विधानसभा से पहुंचे हैं, वो मतलब एक आह्वान पर यहाँ आज पहुंचे हैं। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो प्यार मेरे पिताजी को दिया था वही आज प्यार वो मुझे दे रहे हैं। मैडम बात करेंगे, कांग्रेस की टिकट जारी नहीं हुई है, आप बार बार कह रहे हो कि मैं कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन भर के आई हूँ, कैसे कार्यकर्ताओं तक मैसेज पहुंचाया आपने? देखिए, पिछले हफ्ते मैं गहलोत साहब से मिली थी, तो वो हर जो कैंडिडेट थे उनसे 1 to 1 मिल रहे थे, तो उसमें एक मैं भी थी। जैसे ही मैंने उनके कमरे में एंट्री की तो उन्होंने बहुत गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया। जो मेरे हस्बैंड केसर देव जी मेरे साथ में थे, तो हम वहाँ गए और जैसे मैंने गहलोत साहब के धोख लगाई तो उन्होंने सिर पे हाथ रख के ये कहा कि बेटा आप क्षेत्र में जाओ, अपना काम करो और जो भी होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं उसी विश्वास के साथ, गहलोत साहब से जो विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर जताया है, उसी विश्वास के साथ आज मैं वो कांग्रेस पार्टी का फार्म लगा के आई हूँ। जैसे ही मैंने गहलोत साहब से आज हमारे विधानसभा में जैसे वर्तमान में जो विधायक है, उन्होंने गहलोत साहब के बारे में जो भी कुछ कहा है, गाली गलौज की है, चाहे अपन कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम में चाहे हमारे पूर्व विधायक हो चाहे हमारे वर्तमान विधायक हो, हम मर्यादा में रह के बात करते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसी अमर्यादित भाषा का उपयोग गहलोत साहब के लिए किया था, तो हमने सर्व समाज के लोगों ने उनका यहाँ पे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद हमने यहाँ थाने के पास उनका पुतला जलाया था। तो वो मैसेज था तो वो गहलोत साहब के पास पहुंचा था और अच्छा मैसेज गया था। तो गहलोत साहब ने जैसे मैंने कोई बात स्टार्ट की तो शुरुआत मैंने की थी, लेकिन अंत गहलोत साहब ने किया था, क्योंकि पहले से ही उनको सब कुछ पता था कि मीनू वहाँ उदयपुरवाटी विधानसभा में क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो मैं मतलब उनका जो इशारा था वो बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा था और उसी विश्वास और इशारे की वजह से आज मैं वो कांग्रेस पार्टी का फार्म लगा के आई हूँ। और मुझे आपने ये कहा कि आज आप किस बेस पे मतलब पार्टी के रूप में फार्म भरा और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये मैसेज कैसे पहुँचाए हैं, मैं उसी दिन से मतलब ये मेरे कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं क्षेत्र में, जो गांव ढाणियों में जाते हैं लोगों से, गहलोत साहब ने जो योजनाएं चालू की है उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने उनको मैसेज छोड़ा तो साथ साथ में उन्होंने ये प्रचार भी करना शुरू कर दिया कि मीनू को आशीर्वाद गहलोत साहब का मिला है और हमें टिकट लगभग तय है हमारी। तो उसी के अनुसार हम ये कार्यकर्ता तक आवाज पहुंचानी शुरू कर दी। तो आज जो ये आवाज पहुंची हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा हर विधानसभा क्षेत्र के हर वर्ग के लोगों तक, तो ये आप देख रहे हो आज इतनी भीड़ जो इकट्ठी हुई है वो शायद आने वाले समय में तो किसी के साथ नहीं होगी।
तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मैं जो आज विश्वास के साथ जता के आई हूँ, तो गहलोत साहब वो विश्वास को नहीं टूटने देंगे और पार्टी भी विश्वास करके मुझे उम्मीदवार घोषित करेगी। क्या लगता है टिकट का इंतजार कितना और लंबा जा सकता है? देखिए, ये कुछ पार्टी के प्रोटोकॉल होते हैं जहाँ पे डिस्प्यूट होता है या एक से मतलब अनावश्यक कैंडिडेट होते हैं, जैसे 2 से 4, 5, 10। तो हमारे उदयपुरवाड़ी विधानसभा तो ऐसी है कि जो हॉट सीट बन गई है आज की यहाँ की। तो यहाँ मतलब कैंडिडेट ने जो भी आवेदन किया है तो वो यहाँ 33 के समथिंग है, लेकिन यहाँ से जो कट छट के नाम गए हैं तो उन पे डिस्कशन होना है। और आज जिस तरीके से ये सीट चल रही है तो उस पे वाजिब सी बात है ये कि वो पार्टी इस पे बहुत समझदारी से काम करेगी। तो इसी की वजह से ये थोड़ी लेट हो रही है, लेकिन मुझे थोड़ा विश्वास और मुझे थोड़ा सा हिंट है कि शायद 3-4 तारीख तक यहाँ की कांग्रेस की टिकट जारी हो जाएगी। क्षेत्र में आप पहले प्रत्याशी हैं जिन्होंने आवेदन किया है, इस पर आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले आपने किया, कोई मजबूत आपको हिंट मिला है? देखिए, जब एक अपन कहते हैं ना कि बड़े मुखिया का आशीर्वाद होना मिलना बहुत जरूरी है, तो उनके साथ साथ भगवान का आशीर्वाद और मिलना भी बहुत जरूरी है। तो आज हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है उनका आशीर्वाद जो मुझे मिला है, तो मैं उसी आशीर्वाद की बदौलत विश्वास करके आज मैं वो कांग्रेस पार्टी का फार्म लगा के आई हूँ। और मैं फिर आपसे कहना चाहती हूँ कि मुझे विश्वास है पार्टी और पार्टी के जो भी हाई कमान है उन पे मुझे विश्वास है कि वो मुझे उम्मीदवार घोषित करेगी। कितनी खुशी और उत्साह है पहला नामांकन के बाद? देखिए, ये मैं वैसे देखें तो ये एग्जाम में जो बच्चे एग्जाम देके आते हैं तो उससे पहले कैसी हालत होती है बच्चों की, वो एग्जाम आपने भी दी है, मैंने भी दी है, आप लोगों ने सबने दी है। तो जैसे कुछ घबराहट सी होती है, कुछ मतलब अच्छी सी फीलिंग्स भी आती हैं या कुछ कहीं ना कहीं खुशी भी होती है। और ये तो मेरा जिंदगी का ऐसा एक्सपीरियंस है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। ज्यादा खुशी तो मुझे ये हो रही है कि सर्व समाज के लोग मेरे समर्थन में यहाँ आए हैं। ज्यादा तो महिला शक्ति को देखिए आप कि वो महिलाएं अपना घर का काज का छोड़ के यहाँ मेरे समर्थन में आई हैं, और उनका जोश देख के तो मुझे इतना जोश आ रहा है कि शायद ये मैसेज ऊपर तक जाएगा। अगर कोई काटना भी टिकट चाहिए तो नहीं काट पाएगा। चुनाव नजदीक है, उदयपुरवाटी की जनता के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं तो यही कहती हूँ कि जैसे आज मुझे समर्थन मिला है और पिछले 10 साल से मुझे समर्थन और प्यार जनता का मिल रहा है। जनता ये चाहती है कि पूर्व विधायक जी की बेटी के रूप में विधायक जी वापस जिंदा हो, और जैसे मेरे पिताजी ने सर्व समाज की सेवा की है, तो मैं भी चाहती हूँ कि जैसे मेरे पिताजी ने सर्व समाज की सेवा की है बिना किसी भेदभाव के, तो मैं भी उन्हीं के पदचिन्हों में चलते हुए सर्व समाज की सेवा करना चाहती हूँ। खासकर मेरी महिला मंडली है, जो मेरी क्षेत्र की महिलाएं हैं, जो मेरी बहनें हैं, उनके लिए कुछ अलग से करना चाहती हूँ। और अगर मुझे ये मौका मिला तो आने वाले समय में ये परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।